Students of CBSE board class 10 class 12 बच्चों फॉर द कमिंग सेशन 2024-25 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए जानना कि सबसे बड़ा बिगेस्ट चेंज इज गोइंग टू हैपन। आप देख सकते हो द हिंदू की न्यूज़ है, वेरी ऑथेंटिक वन, 26 अप्रैल की न्यूज़ है। ये जो चेंजेस आए हैं, सबसे पहले तो आपके एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया गया, क्लास 12 के लिए खासतौर पे 10% सीबीटी बढ़ा दिया गया। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों को सीरियस होने का टाइम बिल्कुल आ गया है। एक महीना आपका निकल चुका है, मैक्सिमम बच्चों ने इस मंथ को यूज ही नहीं किया पढ़ने में। अब 2 बार एग्जाम, 2 बोर्ड सिस्टम कैसे लगेगा, क्या लगेगा, उसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आस्क सीबीएसई टू वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स, नो प्लान फॉर सेमेस्टर्स। अब सीबीएसई से कहा जा रहा है कि भाई 2 बार जो एग्जाम लोगे तो बच्चों को तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि क्या होगा कैसे होगा। अगर आपको नवंबर में एक एग्जाम होना तो स्टूडेंट्स के पास जो है सो आइडिया होना चाहिए कि कब एक्सक्यूज मी कब होगा कैसे होगा। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बोला है सीबीएसई को कि आप लॉजिस्टिक्स निकालिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कमिंग सेशन 2025 वाले बच्चे हैं। ठीक है, द प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए सेमेस्टर सिस्टम हैज बीन रूल्ड आउट। तो सेमेस्टर सिस्टम तो रूल आउट हो चुका है। अब ये 25-26 के एकेडमिक सेशन के लिए तो 100% कन्फर्म है, लेकिन ये जो 24-25 है, इन बच्चों को जो आपने बीच में रखा हुआ है, क्योंकि देखो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% चांसेस है कि इस बार से ही आपके 2 बोर्ड सिस्टम लग जाएंगे। Twice a year it will hold consultation with schools principals next month। स्कूल के प्रिंसिपल से भी बातचीत की जाएगी, डिसीजन लेना है कि कब से प्लान करना है, कब से ये 2 बोर्ड सिस्टम लगाएं। मल्टीपल बोर्ड सिस्टम का फायदा भी है कि आपने अगर 2 बोर्ड दिए हैं, मान लो नवंबर में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए और तो मुझे हो सकता है मार्च में देने का मन ही ना हो, तो मैं उस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकती हूँ, इजंट इट। अगर कम आ गया, यानी कि अगर मैं फेल ही हो गई, सपोज आई गॉट अ कंपार्टमेंट, तो आई स्टिल हैव अनदर चांस कि मैं उसको क्लियर कर लूँ, तो मुझे कंपार्टमेंट की कैटेगरी में फॉल नहीं करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आपके 2 बोर्ड होते हैं तो फायदा नुकसान दोनों ही है। फायदा ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, 2 में से एक का ही मार्क्स वैलिड होगा। अगर आपने दोनों दिया है तो बेस्ट ऑफ 2 आप चूज कर सकते हो। नुकसान ये है कि आपका सेमेस्टर अगर ये सिस्टम चला तो सेशन स्टार्ट होते ही आपके सर पे प्रेशर होगा कि भाई नवंबर में फिर से बोर्ड है। बोर्ड अब ऑब्वियसली पता है कि 2 बोर्ड है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, प्रेशर बिल्ड हो जाता है। तो अब आप लोगों के लिए सीरियस होने का टाइम आ गया है। सो टाइम पास और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, बहुत सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जा रही है। और लास्ट ईयर आपने देखा था 6% डिप हुआ था सीबीएसई के पासिंग में। इसीलिए सिंसियर होने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए खासतौर पर इवन 11th के लिए बैच स्टार्ट हो गया है 2025 सेशन के लिए। अगर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स आपको बता दी जाएगी। ठीक है, एंड द कोर्स फीस विल बी ₹1000 पर मंथ और क्लासेस विल बी वाया जूम। आपके जो भी डाउट्स होंगे 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होगी, एनसीईआरटी को कैसे समझना है, कैसे मगअप करना है, टिप्स एंड ट्रैप्स, एवरीथिंग, क्वेश्चंस, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन द बैच, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें।